जिन बिंब दर्शन, धर्मोपदेश, प्रवचन सुनने से दिवेश, बेटा प्रवचन सुनने से सुनते इसमें कितने लोग ऐसे उपदेश सुनते सुनते मुनिराज बन गए। उपदेश सुनते सुनते प्रवचन भाव बदल जाते जीव के। और जिन बिंब दर्शन में मात्र प्रतिमा ही नहीं लेना, ये मुनिराज विराजमान है ना, ये भी मूर्ति है, ये चेतन मूर्तियां हैं। और जिन प्रतिमा अचेतन मूर्तियां हैं, कौन से मुनिराज को देखकर तुम्हारे भाव बदल जाए, मुनि संग में प्रवेश हो जाए। इसलिए साधन, जिन बिंब दर्शन, धर्मोपदेश, जाति श्रवण भी सम्यक्पत्ति का साधन है। अधिकरण, सम्यक दृष्टि कहाँ रहता ढाई दीप में मनुष्य की अपेक्षा से, सम्यक्त कहाँ है आत्मा में। इसति सम्यक का काल, जैसे कि उपसम सम्यक जघन्य काल अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट काल भी उसका अंतर्मुहूर्त, क्षोभसम का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट काल 266 सागर, छायक सम्यक का संसार अपेक्षा से जघन्य काल अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट काल 8 वर्ष, अंतर्मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि, और छाया सम्यकता यानी पूरी स्थिति देखोगे तो साधी अनंत। एक बार छाया समय प्रकट हो गया, वो जीव अब कभी मिथ्यात्व में नहीं जाएगा। स्थिति विधान उपसम क्षोभसम छाया के भेद से वो सम्यक दर्शन जो है 3 प्रकार का है। और इसको जानने के उपाय और भी कुछ है, तत्व को समझने के लिए हाँ और बहुत उपाय भी। पूरा षटखंडागम इसी सूत्र पर रचा गया है। सत्संख्या छेद स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत सत। पहली पुस्तक कौन सी पंडित जी? सतप्रूपड़ा। षटखंडागम की पहली पुस्तक का नाम है सतप्रूपड़ा। ये पूरी पुस्तकें आ गई। संख्या वस्तु है, सत वस्तु है, सत आप यहां पर हो, सत इस सत की व्याख्या है। अस्तित्व को कहना, संख्या कितनी है इस संख्या का भी, क्षेत्र वर्तमान निवास स्थान, स्पर्श त्रिकाली स्पर्श स्थान, काल यानी समय, अंतर अंतर कितना विरह पड़ा, और भाव यानी परिणाम अल्प बहुत हीनाधिक। सम्यक दृष्टि जीव सबसे अधिक संख्या कौन सी सम्यक दृष्टि जीव की है? संसार की अपेक्षा से क्षोभसम सम्यक दृष्टि। सबसे कम संख्या किसकी है? उपसम सम्यक दृष्टि। और सामान्य अपेक्षा देखोगे तो सबसे ज्यादा संख्या है छायक सम्यक दृष्टि जीवों की, क्योंकि जितने सिद्ध हैं सब जीव हैं, वो अनंत अनंत सिद्ध हैं, वे सभी छायक सम्यक दृष्टि जीव हैं। इस अपेक्षा से सबसे ज्यादा संख्या छायक सम्यक दृष्टि जीवों की है। आपने सम्यक की व्याख्या की, पर सम्यक दर्शन ज्ञान, आपने ज्ञान शब्द का भी प्रयोग किया था ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चार मोक्ष मार्गा, तो सम्यक ज्ञान क्या है? मतिष्ठावधि मना प्रिय केवलानि ज्ञानम, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना प्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 सम्यक ज्ञान के भेद हैं। मतलब 5 प्रकार का प्रमाण है। ये क्या है? प्रमाण। ये प्रमाण के भेद हैं। अब यहां पर क्या हुआ? आपने पढ़ा था प्रमाण नैरतिगमा, प्रमाण नैरतिगमा, 6वां सूत्र पढ़ा ना, अभी अभी पढ़ा 6वां सूत्र, प्रमाण नैरतिगमा।
तो प्रमाण हुए, तो आपने कहा तो प्रमाणन कैसे ज्ञान ही मतम। कोई प्रमाण को ज्ञान मानता है, के चित्त सन्निकर्ष मानते हैं, कोई इंद्रिय निमित्त प्रत्यक्ष मानते हैं, कोई इतने प्रकार के प्रमाण मान रहे हैं। इंद्रिय प्रत्यक्ष, योगी प्रत्यक्ष, सन्निकर्ष प्रमाण, ये सारे प्रमाण झूठे हैं। ये सारे प्रमाण झूठे हैं। अब इधर देखो, एक क्षण के लिए देखिए सन्निकर्ष प्रमाण। पंडित जी, जो कुछ ज्ञान होगा छूने से होगा, बिना छुए ज्ञान नहीं होगा। ये सन्निकर्षवादी बोल रहा है, विषय विषय का सन्निपात होना चाहिए, छूना चाहिए, तब ज्ञान होगा। अरे ज्ञानी, सन्निकृष्ट प्रमाण मानने से सर्वज्ञता की हानि होती है, इसलिए सन्निकृष्ट प्रमाण नहीं है। और फिर बिना छुए तुमको ज्ञान होगा ही नहीं। मित्र, अग्नि के अंगारे को भी तुमको छूना पड़ेगा, तभी ज्ञान होगा तुमको। जल जाओगे, बिना छुए तुमको ज्ञान ही नहीं होता। स्पर्श करने से ज्ञान होता है, स्पर्श करने से ज्ञान होता है। मतलब ऐसे ऐसे भारत में दर्शन हुए हैं जो सन्निकर्ष प्रमाण मानते हैं। तो कुछ ऐसे ही पागल लोग हैं कि माता पिता के चरण छूने को भी सन्निकर्ष कह देते हैं। वो ऐसा नहीं है, इसको हम प्रमाण नहीं मानते हैं, इसको लोकाचार मानते हैं। लोक विनय है, लोक विनय है, न कि सन्निकर्ष प्रमाण है। तो छू करके ज्ञान करना, ये सन्निकर्षवादी ऐसा छू कर ज्ञान मानते हैं, इससे सर्वज्ञता की हानि होती है और बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कान तो नहीं छूते ना किसी पदार्थ को, दूर से ध्वनि को हम सुन लेते हैं। और मित्र, जिसको छूएंगे तभी ज्ञान होगा तुम्हारे लिए। वो तो अज्ञानी पहले से ही है, इसको तुमने छू लिया, तुमको ज्ञान हो गया। इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण मानने वाले से और बात कर लो। वे क्या बोलते हैं, जो कुछ होगा हम तो देख के जानेंगे, हम तो सुन के जानेंगे, हम तो स्पर्श करके जानेंगे, हम तो सूंघ के जानेंगे, हम तो चख के जानेंगे। हम ओहो, देखो मेरी तरफ इधर, देख के ही ज्ञान होगा, चख के ही ज्ञान होगा, सूंघ के ही ज्ञान होगा, स्पर्श करके ही ज्ञान होगा। ये सत्य है? सत्य है? बिल्कुल झूठ है। यदि आपको छू करके ही ज्ञान होता है तो मित्र ये तो बताइए, आप जिन द्रव्यों को तुमने छुआ नहीं है वो यहां है ही नहीं है, इसमें यहां पर है ही नहीं है, न दिख रही है, न सूंघ रहे हो, न चख रहे हो मित्र, न स्पर्श कर रहे हो, न देख रहे हो, तब भी तुमको ज्ञान होता कि नहीं? आयुष बालक, पिताजी कहाँ हैं? सूंघा क्या? सूंघा क्या? समझ, स्पर्श किया क्या? चखा क्या? तब भी ज्ञान हुआ कि नहीं? अभी तो नहीं दिख रहे ना। इसलिए पदार्थ के होने पर ही ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। उच्चारण शब्द करने पर ही ज्ञान होता है, ऐसा भी नहीं है। शब्दानुच्चारण पे सुसुन मर्थवत, शब्द का उच्चारण किए बिना भी अर्थ के समान ज्ञान होता है मित्र। इसलिए परीक्षा मुक्त सूत्र का अध्ययन करना पड़ता है। सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है, इंद्रिय प्रमाण नहीं है, योगी प्रत्यक्ष भी प्रमाण नहीं है। योगी कितना समझ रहा है? तो प्रमाण क्या है? तत्व
प्रमाणे। जो 5 ज्ञान है ना, सम्यक ज्ञान, वही प्रमाण है, अन्य कोई प्रमाण नहीं है, सब प्रमाणा भास है। हे मित्र, आपको बोध होना चाहिए है, हमने जिन वाणी को प्रमाण देने के लिए प्रमाण माना है, न कि प्रमाण है। आप जिस बात को बोल रहे हो उसके प्रमाणिकता क्या है, इसलिए ग्रंथ दिखाते हम। प्रमाण तो ज्ञानी होता है। अब परोक्ष प्रमाण में आगम प्रमाण है। परोक्ष प्रमाण में स्मृति, प्रतिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम के भेद से परोक्ष प्रमाण के 5 भेद किए हैं। तो आगम क्या है पंडित? परोक्ष प्रमाण है। लेकिन मित्र आगम प्रमाण उन्हीं के लिए जो है जो आगम को मानते हैं। जो आगम को नहीं मानते हैं उनके लिए हमारे पास तर्क प्रमाण आता है, अनुमान प्रमाण आता है, ये सारे प्रमाण मानना पड़ते हैं। लेकिन ये प्रमाणों की व्याख्या किसने की है? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, केवली भगवान ने की, इसलिए ज्ञान ही प्रमाण है। बराबर। आगम प्रमाण तुम्हारे लिए हो सकता है क्या? इसलिए अन्यवादी कह रहा हमारा भी आगम प्रमाण है, आप कह रहे हमारा भी आगम प्रमाण है। मित्र, फिर हम कहेंगे आप ठीक है, तुम्हारे आगम ठीक है। प्रश्न ये ना, आपके आगम कहे किसने है? आपके सर्व की प्रमाणिकता क्या है? इसलिए मूल विषय, फिर आपको विषय बहुत गहरा चला जाएगा। मित्र, आपको आत्ममीमांसा, आत्म परीक्षा करना पड़ेगी, और फिर पहले आपको सर्वज्ञ सिद्धि करना पड़ेगी, फिर आपको अपने आगम की सिद्धि करना पड़ेगी। और जब तक सर्वज्ञ सिद्ध तुम्हारे यहाँ नहीं है तो तुम्हारा आगम भी सिद्ध नहीं है। जिनकी यहाँ लेखक का ही पता नहीं है, जिनके वक्ता का ही पता नहीं है, उनके वचन प्रमाणित कैसे मैं मान लूं? अज्ञात लेखक होने से कोई ग्रंथ अपूर्ण से नहीं हो जाता। अज्ञात लेखक होने से अपूर्ण से नहीं हो जाता है। माना कि एक ऋषभ बच्चा था यहां पर, मालूम, कोई बालक है, उसके माता पिता उसको जन्म देकर ही छोड़ के चले गए। पंडित इधर देखो मित्र, कोई बालक है, बच्चे ने जन्म लिया, उसके माता पिता छोड़ के किसी मंदिर की देहरी पे छोड़ के चले गए। और आपने आगम को पढ़ा है, आगम में कई जीवन दर के उदाहरण ले लीजिए आप। शमशान में उनकी मां ने छोड़ दिया, दूर हो जाकर झाड़ी में बैठ गई। जिसने बच्चे को उठाया जीवन दर को, उसको तो नहीं पता इसकी मां कौन है। जिसने उठाया बच्चे जीवंदर को, उसको नहीं मालूम उसके पिता कौन है। तो उसके माता पिता का पता नहीं था उनको, तो क्या जीवंदर अपूर्ण से हुआ? क्या आकाश से टपक गए? क्या पाताल से निकल आए? क्या जमीन फट के निकाला है? क्या जीवंदर? अरे संतान का जन्म आकाश में नहीं होता, पाताल में नहीं होता मित्र, जमीन में नहीं होता। संतान जन्म माता पिता से ही होता है। पिता का नाम पता नहीं है, माँ का नाम पता नहीं है, पर तुमको ये बोध होना चाहिए। इसलिए पंडित जी, सारे लोगों को न्याय शास्त्र पढ़ना चाहिए। कार्य दिख के कारण का ज्ञान होता है, कारण दिख करके कार्य का ज्ञान होता है। संतान है इसका मतलब ही है इसके माता पिता होंगे। ग्रंथ है, अभी बात ग्रंथ की बात कर रहा हूं, कौन सत्य कौन इसकी बात नहीं कर रहा हूं। ग्रंथ है इसका मतलब है कोई लेखक अवश्य होगा, यानी आकाश लिख के नहीं देता। न कोई आकाश से लिख के आता, न कोई पाताल से लिख के आता है, न कोई देवता टपकाता है। जानते हैं मित्र, अक्षरों से लिखे गए हैं, वाक्य बने हैं, अधिकार बने हैं, इसका मतलब कोई ने लिखे हैं। आपको ग्रंथकर्ता का ज्ञान नहीं है, अज्ञात लेखक लिखिए, अपूर्ण से मत लिखिए। आइए आगे चलते हैं। हे मित्र, हर व्यक्ति के
आगम प्रमाण नहीं हो सकते हैं। आपकी प्रमाणिकता, वक्ता की प्रमाणिकता होने पर ही वचन की प्रमाणिकता होगी। अपन आगे मिलते हैं। ओहो, इसलिए पुनः कहूँगा, आप परीक्षा, आप तो मीमांसा, ये दो ग्रंथ गहरे में पढ़ना पड़ते हैं। अपूष्य बात पर मत जाइए। आदि परोक्षम, आदि के दो ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये परोक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष मन्यात्, अंत के जो दो ज्ञान हैं, जो तीन, मित्र, अवधि, मनाप्रिय है, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है, और मनाप्रिय ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये देश प्रत्यक्ष ज्ञान है। जो ज्ञान इंद्रिय मन की सहायता से होता है इसलिए परोक्ष है, और इंद्रिय मन की सहायता से रहित होता हो प्रत्यक्ष है। मनाप्रिय ज्ञान में जो है मन की सहायता रहती है, अचक्षु दर्शन पूर्वक होता है। बिना मन की सहायता के मनाप्रिय ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उसको एक दिश प्रत्यक्ष कहा है। मति स्मृति संज्ञा चिंता विरोधित नर्थांतरम, मति स्मृति चिंता अभिनिबोध इतनर्थांतरम, ये मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम है। ये कैसे प्रकट होता है मति ज्ञान? तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम, वो मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय, इंद्रिय ने पांच इंद्रिय, अनिंद्रिय ने मन, इनकी सहायता से होता है, इसलिए परोक्ष है। लेकिन ध्यान रखना, इधर देखो भाई राकेश पंडित जी, इंद्रिय मन की सहायता से होता है इसलिए परोक्ष है, ऐसा परोक्ष नहीं समझ लेना जैसा कि ये पेन उठा के रख दिया हमने, देखो पेन मेरा है, ये प्रयोक्ता का स्वामित्व होने के नाते पेन मेरा है। क्या ऐसे हमारा परोक्ष ज्ञान है? ऐसा नहीं है। इसलिए जो लोग मतिश्रुत ज्ञान को एकदम परोक्ष मानते हैं, उनकी बुद्धियां ठीक होना चाहिए।